देश में शुरू हुआ नए अवसर, नए इंफ्रा का नया दौर। मेंटल हेल्थ को लेके बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में। अगर हमें लगता है कि अगर कोई नॉर्मल है, एनर्जेटिक है, किसी को कोई इलनेस नहीं है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में फिजिकल हेल्थ बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें लगता है ये इंसान एक हेल्दी जीवन जी रहा है। नॉर्मल मेंटल हेल्थ क्या होता है? तो व्हाट वी डू, व्हाट वी फील, हाउ वी एक्ट। बहुत ज्यादा सोना, बहुत ज्यादा नींद आना या बिल्कुल भी नींद नहीं आना। टीनेज एज ग्रुप होता है वो ज्यादा प्रोन है। विमेन आर मोर प्रोन टू मेंटल हेल्थ इलनेसेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्वी और आप देख रहे हैं ब्लिट्स इंडिया। मेंटल हेल्थ आज के समय में एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी को इफेक्ट करता है, भले ही वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जवान। लेकिन बहुत से लोग इसे एक आम बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें आगे जाकर डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर के रूप में देखने को मिलते हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि छाबड़ा, जो एक मेंटल हेल्थ कोच और यथार्थ हॉस्पिटल की जानी मानी डॉक्टर है। सुरभि जी, वेलकम ऑन आवर शो। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को मेंटल हेल्थ के बारे में बताएं, और अगर वो इसे नजरअंदाज करते हैं तो उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। तो देखिए, मेंटल हेल्थ जो है वो एक हेल्थ के, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्थ की डेफिनेशन में आता है, जिसके 3 फैक्टर्स हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो हम यूजुअली हेल्थ को लेते हैं फिजिकल हेल्थ। अगर हमें लगता है कि अगर कोई नॉर्मल है, एनर्जेटिक है, किसी को कोई इलनेस नहीं है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में फिजिकल हेल्थ बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें लगता है ये इंसान एक हेल्दी जीवन जी रहा है। बट अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पे भी जाऊं तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ऑल द 3 पैरामीटर्स दे हैव टू बी फिट, दे हैव टू बी ओके एंड एट पार, तो हम किसी को हेल्दी लेबल करेंगे। अब आते हैं नॉर्मल मेंटल हेल्थ क्या होता है। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो what we do, what we feel, how we act, depending to the normal stressors of life. अब मैंने बोला normal stressors, हमारी लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस तो आना, they are very very, it's very normal. तो उस सिचुएशंस में हम कैसे एक्ट करते हैं, हम क्या सोचते हैं और कैसे हम उसमें एक हेल्दी चॉइसेस के थ्रू बाहर आते हैं। सो हमारा इमोशनल, हमारा साइकोलॉजिकल और हमारा बिहेवियरल पैटर्न जो होता है वो पूरा हमारा एक मेंटल हेल्थ कॉन्स्टिट्यूट करता है। एंड एज फार एज कॉन्सिक्वेंसेज आर कंसर्न्ड, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक, ऐसे कोई 2 या 4 चीजें नहीं है मैं बोलूं कि वो अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो हम बोलेंगे कि किसी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं लग रही है। बट थोड़ा बहुत अगर मैं पैरामीटर्स के हिसाब से बोलूं तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सैडनेस होना, सैडनेस प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स के लिए होना, कि नॉर्मल सिचुएशन है, ऑब्वियसली यू विल हैव दिस सैडनेस एज एन इमोशन होना, इट इज फाइन। बट आपके डेली रूटीन एक्टिविटी में वो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर आपका आ रहा है, आपका एकदम से इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू मैनेज वेल, आपके स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज्यादा सोना, बहुत ज्यादा नींद आना या बिल्कुल भी नींद नहीं आना, ऑल ऑफ दीज अब्रप्ट चेंजेस, हमारे वेट पैटर्न्स में चेंजेस आना, बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होना या एकदम भूख नहीं लगना। So these are like small parameters जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं यस, हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है या वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा है। और किस एज ग्रुप में कॉमन हो सकता है, क्योंकि आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा विक्टिमाइज करने लगे हैं इस चीज को। ऐसा मापदंड नहीं है कि पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है विद रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ डिजीजेस। लेकिन अगर मैं रिसर्च बेस्ड एविडेंस के हिसाब से जाऊं तो जो हमारा मिड टीनेज एज ग्रुप होता है वो ज्यादा प्रोन है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर वो मिड एज टीन ग्रुप्स में मेंटल हेल्थ इलनेसेस रिकॉग्नाइज नहीं की गई हैं तो हमारे लेटर स्टेजेस में वो और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस या सेकेंडरी डिजीज के माध्यम से उभर कर आते हैं। बट विमेन आर मोर प्रोन टू मेंटल हेल्थ इलनेसेस, और इसका रीजन ये है कि जैसे देखा गया है प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, तो विमेन ड्यूरिंग दैट स्टेज प्री पार्टम डिप्रेशन होना, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होना, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। ऑल्सो मेनोपॉज, जब पीरियड्स हमारे साइकिल्स रुक जाते हैं तो भी हमारी एज अ फीमेल हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस एंड ये सब महसूस करती है, हमारी बॉडी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं।
सो वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है. देन कमिंग टू लाइक वेरी वेरी कॉमन कॉज, फैमिली हिस्ट्री. अगर किसी की फैमिली में कोई भी मेंटल हेल्थ इलनेस का, डिप्रेशन का या बाइपोलर डिसऑर्डर का या शिजोफ्रेनिया का कोई भी ऐसा फैक्टर है, तो उस केसेस में हमें और ध्यान देना है, बिकॉज दैट्स अगेन वन ऑफ द फैक्टर दैट कैन लीड टू एनी मेंटल हेल्थ इलनेसेस. आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें हम मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सोसाइटी में जो एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके, उसे कैसे दूर किया जा सकता है? सबसे पहले आपने बिल्कुल ठीक बोला कि मेंटल हेल्थ को लेके बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में. बिकॉज अगर हम नॉर्मल रूटीन में भी देखें तो इफ यू हैव टू गो टू ऑफिस और कोई नॉर्मल काम है और अगर हम अपनी लीव एप्लीकेशन में लिखते हैं कि बुखार है, तो बहुत जल्दी असाइन हो जाता है लीव. बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं अपने काम पे नहीं आ सकता, या इसलिए मैं इस काम को परफेक्शन से नहीं कर सकता हूं. सो उसको एक कॉमन लेवल पे लेना, जो हमारी बॉडी है, हर माइंड इज इक्वली अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो उसको एक सेम स्टेज पे लेना, लाइक फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जैसे हमने हेल्थ की डेफिनेशन करी. तो सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करना बड़ा जरूरी है, एंड आई थिंक ऑन एन इंडिविजुअल लेवल रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है. तो दूसरी चीज ये है कि कोई अगर इंसान है, हम किसी को जानते हैं जिसको कोई भी मेंटल इलनेस है या हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तो हमें ये नहीं समझना है कि ये इनकॉम्पिटेंट है या हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते या ये इंसान जो है वो किसी भी काम को पूरी परफेक्शन से नहीं कर सकता है. तो ये टैबूज और ये स्टिग्मास एक तरह से हमारे ही क्रिएट किए गए हैं. इसके लिए बोलना एंड अपना आवाज उठाना, एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद अवेयरनेस. तो बहुत जरूरी है कि हम एक काइंडनेस और एम्पैथी के साथ अपने जो भी लोग हैं जो अगर वो जूझ रहे हैं उसको उससे उस तरीके से ट्रीट करें, एक एम्पैथेटिक काइंडनेस वे से. तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा जो हम इसको, इस मेंटल हेल्थ स्टिग्मा को डिसोसिएट करके एक माध्यम के थ्रू उसको अवेयरनेस रेज कर पाएंगे. सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नजर आता है हमारे यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस करने में, इस पे क्या कहेंगे आप? करेक्ट. सोशल मीडिया, अगर मैं रिसर्च के हिसाब से जाऊं तो सोशल मीडिया वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है हमारे मेंटल हेल्थ इलनेसेस के लिए. एंजाइटी, डिप्रेशन जो हम बोलते हैं, सोशल मीडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट रोल रहा कहा जा रहा है रिसर्च के हिसाब से भी. तो देखिए सोशल मीडिया में क्या है, हमें एक तो जो रील्स हैं और ये शॉर्ट्स हैं जिसके लिए हम जरा सा स्क्रॉल करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे फीड में लूप में आता रहता है. इसका क्या होता है, इसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है सोशल डिलेमा. उसमें एग्जैक्टली बताया गया है कि कैसे ट्रैकर्स फिट होते हैं इन एप्स में, एंड दैट ट्रैकर्स आर अफेक्टिंग आवर माइंड लाइक आवर ब्रेन. वो कैसे हमारा ब्रेन एक लूप साइकिल में आ जाता है और एक हार्मोन इश्यूज हमारे ऊपर नीचे होते हैं जो हमें फील गुड कराता है, इसीलिए हम चाहते हुए भी वो स्क्रोलिंग रोक नहीं पाते हैं. तो दिस इज ऑल डिजाइंड टू प्रमोट सर्टेन थिंग्स. सोशल मीडिया का ऑब्वियसली बेनिफिशियल रोल भी है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर डेफिनेटली है. सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ कंपेयर करना. सो दैट इज वन थिंग. मुझे लगता है कंपैरिजन करके जो हम एंजाइटी के लूप में आते हैं वो सबसे बड़ा रीजन है. देन फियर ऑफ मिसिंग आउट, किसी की पिक्चर देखना सोशल मीडिया में और उसको अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करके सोचना एंड मिस आउट फील करना, वो बहुत अगेन. सो मुझे लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग हमको रियलाइज करना चाहिए दैट सोशल मीडिया इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ पर्सनल वन टू वन इंटरेक्शन, जो कि हम पहले करते थे जब सोशल मीडिया नहीं था. वी यूज्ड टू मीट पीपल, वी यूज्ड टू गो एंड मीट आवर फैमिलीज. नाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया. सो जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं, एंड देन देयर इज अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन और अ पर्सनल टच, वो हमारी बॉडी को एक अगेन फील गुड हार्मोन सर्कुलेट कराता है. वो सोशल मीडिया या वो ऑन सोशल मीडिया या फोन कॉल या ऐसा कॉन्वर्सेशन नहीं करा सकता है. सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का, जिसको हमें बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, और जो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको उनकी तरफ ज्यादा सोचकर एक बैलेंस वे में यूज करना चाहिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब के टाइम पे क्योंकि जो सेलिब्रिटीज भी हैं जिनको बच्चे या लोग आइडियलाइज करते हैं, वो भी खुलकर मेंटल हेल्थ के ऊपर अपनी बातें रखने लगे हैं, तो ये भी शायद इन्फ्लुएंस करे लोगों को खुल के आने के लिए. जैसे हमने देखा है दीपिका पादुकोण ने अपने पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बोला है कि हाउ शी वाज बैटलिंग डिप्रेशन, एंड एक एक तरीके से कि उन्होंने क्या क्या मदद लिया, कैसे कैसे वो गए लोगों के पास, काउंसलिंग सेशन, मेडिसिन, ऑल ऑफ दैट. सो एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम जिन लोगों को हम आइडलाइज करते हैं, अगर हम ये समझें कि अगर वो लोग एक डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो हमारे लिए भी इट्स अ कॉमन थिंग.
आवर माइंड इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. देखा जाए तो अभी सेलिना गोम्स है, शी इज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर. तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से इसका एडवोकेसी करा है एंड शी इज कंट्रीब्यूटिंग द अवेयरनेस. अनुष्का शर्मा बोल रहे हैं कि हाउ शी वाज बैटलिंग विद एंजाइटी. सो या दिस इज अ वेव विच हैज बीन स्टार्टेड. और अगर ये चीज सोशल मीडिया के थ्रू, सेलिब्रिटीज के थ्रू आती है, तो मुझे लगता है एज अ नॉर्मल पब्लिक उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा और आसान हो जाता है. देखिए, ऐसा देखने में भी आया है कि आजकल जो लोग हैं वो मामूली सैडनेस को भी एक टैग दे देते हैं, डिप्रेशन का, एंजाइटी का. लेकिन वो जो टैग है वो शायद से सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही दे सकते हैं. तो क्या बता सकते हैं कि एक नॉर्मल सैडनेस में और डिप्रेशन में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आजकल हम नॉर्मली भी बोलते हैं, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज के हिसाब से बोले, बहुत बार हम बोलते हैं कि अरे मुझे ना एंजाइटी हो रही है, अरे मुझे लगता है मैं डिप्रेस्ड हूं. सबसे पहले तो पावर ऑफ लैंग्वेज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. वी कैन नॉट लेबल इलनेसेस थ्रू अस. सेइंग दैट आई एम डिप्रेस्ड, दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट. यू कैन जस्ट बी लाइक आई हैव डिप्रेशन. तो उस तरीके से आप उसको डिसोसिएट कर रहे हैं. आप कैसे अपने शरीर से बात करते हैं, आप कैसे अपने बारे में बात करते हैं, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट टू योर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन. सो ये बोलना कि आई हैव एंजाइटी, इट्स अ राइट थिंग. आई एम डिप्रेस्ड, इट्स नॉट द राइट स्टेटमेंट टू मेक. बहुत बार ऐसा बोला गया है कि बच्चे बोलते हैं ओहो मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे. सो सैडनेस इज एन इमोशन. अगर कोई सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है और आप सैड लग रहे हैं और आप सैड महसूस कर रहे हैं या आप हर्ट हैं, इट इज फाइन. डिप्रेशन हैज टू बी लेबल्ड बाय अ प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर, by a psychiatrist or a trained psychologist. You cannot label that depression on anyone or for that matter on yourself just like that. Prolonged period of sadness होना in a documented format, उसके हिसाब से जब आप इतने ज्यादा ऐसी स्थिति में है कि आप रूटीन एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, वो भी टाइम कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है. आपके और फैक्टर्स हैं, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है या आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं. जो चीजें आपको पहले बहुत अच्छी, एक गुड स्टिमुलेट कराती थी, आपको बहुत एक्साइट करती थी, वो चीजें अब आपको उतना एक्साइट नहीं कर रही हैं. आप फैमिली एंड फ्रेंड्स से मिलके खुश नहीं हो रहे हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा लूज हो रहा है या बहुत ज्यादा गेन हो गया है, या आपका ड्रामेटिक आउटबर्स्ट हो रहा है. जो चैलेंजिंग सिचुएशन आपको एक नॉर्मल तरीके से आप लेते थे, वो भी आप एक इमोशनली इरैशनल बिहेवियर है और वो आपके पूरे 24 घंटे के जो आपके डेली रूटीन एक्टिविटीज है उसके साथ इंपेयर कर रहा है. सो जैसे मैं बताना चाहूंगी, फिजिकल, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव कुछ भी प्रॉब्लमैटिक हो रहा है. सो मच सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज ये सब के साथ साथ हमारा स्लीप पैटर्न, हमारा ईटिंग हैबिट्स, हमारा वेट एंड हमारी थॉट्स, ये सब इराटिक है. सो मच सो कि सुसाइडल टेंडेंसी भी आ रही है, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं. देन ओनली यू कैन लेबल. इसमें से मैं ये नहीं बोल सकती कि 2 चीजें होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए. Again, it has to be documented and has to be, done through a proper medical evidence-based practice. So हमें बहुत जरूरी है कि अगर हमें कभी भी ऐसा कुछ लग रहा है, हमें तुरंत एक हेल्प लेना चाहिए, but through a person who is authorized to help us. So it's very important to differentiate कि मैं सैड महसूस कर रहा हूं, मैं हर्ट महसूस कर रहा हूं, या ये मेरी दिनचर्या को ही ऊपर नीचे कर रहा है. तो बहुत जरूरी है रियलाइज करना. दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बता सकती हैं जो आम लोग अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए? जैसे कि मैंने बताया, इट ऑल स्टार्ट्स विद अवेयरनेस. पता होना कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है और उसको एक्सेप्ट करना. वंस यू एक्सेप्ट इट, आई थिंक 75% ऑफ द बैटल इज सॉल्व्ड. सो एंड हर एक पेशेंट को, मैं पेशेंट इसलिए बोल रही हूं बिकॉज मेडिसिन के तौर पे हर एक आदमी को, हर एक इंसान को जिसको एंजाइटी हो रहा है या जिसको इश्यूज हो रहे हैं, जरूरी नहीं है उनको पिल्स की जरूरत हो. तो ये चीज भी हमें डिफरेंशिएट करनी है. बहुत बार एंजाइटी या इवन डिप्रेशन विच हैज बिन प्रॉपरली लेबल्ड एंड मेडिकली सर्टिफाइड, वो एक नॉर्मल थेरेपी से ट्रीट हो जाते हैं. What kind of depression is it? What level of depression it makes a lot of difference. There have been times जब हमें दवाइयां भी देनी पड़ती हैं. तो सबसे पहले ये रियलाइज करना कि अगर मुझे एंजाइटी है और मुझे डिप्रेशन है और मुझे दवाई स्टार्ट होगी और वो लाइफ लॉन्ग होगी, ये बिल्कुल ही गलत है. अगेन देयर इज अ स्टिग्मा एंड टैबू एसोसिएटेड विद इट कि अगर मेरी एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं तो मुझे लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट हैज टू बी गिवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम.
हाँ, वो धीरे धीरे कम करनी है, एक क्लोज सुपरविजन में अपने डॉक्टर के साथ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ कम करनी है. सो अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीजें हैं नेचर. आई थिंक देयर इज अ, पहले हम लोग नेचर में वॉक के लिए जाते थे, बहुत छोटी चीजें हैं. सुबह उठ के, अभी हम लोग सुबह उठ के सबसे पहले अपने फोन स्क्रीन को देखते हैं. सो नेचुरल लाइट ओवर आर्टिफिशियल लाइट ऑलवेज. अगर आप सुबह उठते ही अपने फोन स्क्रीन को सबसे पहले देखते हैं और अपने ईमेल की नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो प्लीज बंद कीजिए. स्टार्टिंग 15 मिनट्स यू हैव टू बी देयर लुकिंग फॉर द सनलाइट, और आप नेचुरल नेचर में जाइए. 15 मिनट अगर आप अपने दिन के शुरुआत के नेचर के साथ स्पेंड करेंगे, तो इट एक्चुअली इम्पैक्ट्स योर एंटायर मेंटल हेल्थ एंड योर साइकोलॉजिकल वेलबींग. उसके अलावा I can say meet your family, meet your friends. Wherever you're in a problem, try and vent out. Like try and look for a safe space. अब आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में हम सबके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते हैं. So you have to look for your own safe space. If you don't have, then you have to probably create one. अब create कैसे कर सकते हैं? Start journaling. Journaling is a very therapeutic, again advanced and very research based practice. आप अपनी चीजों को लिख सकते हैं. मेक अ जर्नल, उसको टाइमली फॉर्मेट में लिखिए कि ये प्रॉब्लम थी मुझे इस दिन थी एंड मैंने ये किया. यू कैन जस्ट मेक अ टू डू लिस्ट, लाइक दीज आर द प्रोस एंड दीज आर द कॉन्स. ये इस सिचुएशन में अच्छा है, ये इस सिचुएशन में बुरा है, मैं क्या कर सकता हूं. सो इसके लिए अगर मैं बोलूं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के तहत, सो छोटे से क्वेश्चंस हैं व्हिच मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सबसे पहले आपके कोई सिचुएशन है जिसको आप डील नहीं कर पा रहे हैं, आप उस सिचुएशन के बारे में लिखिए. यूज पेपर एंड पेन. I would recommend to use paper and pen and not on mobile or digital notes, because again paper and pen में आपकी पांचों senses काम करती हैं जब आप पेपर से एक किताब पे या कॉपी पे लिखते हैं. So it gets to your subconscious mind in a very normalized, easy way. तो आप लिखिए कि सबसे पहले मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती. So this is your first question, acceptance. Now अगर आपको लगता है आप सिचुएशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपने सोच लिया, आपको सेकंड क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि मैं क्या कर सकती हूं इस सिचुएशन के बारे में, मेरा क्या एफर्ट रहेगा. नाउ यू विल गेट आंसर्स. ये वाला क्वेश्चन आपको 5-10 मिनट के अंदर नहीं हो सकता सवाल का जवाब मिले. यू कैन गिव योर टाइम, यू कैन गिव 6 घंटे 12 घंटे. हाउ वी रिएक्ट, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस. रिएक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, वी हैव टू लुक फॉर अ रिस्पॉन्स हियर. देन थर्ड पॉइंटर विच यू कैन आस्क, अगर आपको 6 या 10 घंटे हो गए हैं, कि क्या ये सिचुएशन मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकती. अगर वो नॉन नेगोशिएबल है, देन आपका प्रॉपरली आपके थॉट्स, आपका माइंड, आपके इमोशंस आपको अलग आंसर देंगे. सो आई थिंक ये 3 क्वेश्चन, एक्सेप्ट कर सकती हूं कि नहीं, क्या मैं क्या कर सकती हूं, मेरा क्या एफर्ट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, एंड तीसरी चीज, क्या ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है. ये 3 क्वेश्चन आपको किसी भी सिचुएशन से, उसके मापदंड से निकाल सकते हैं. उसके बाद मैं कहूंगी ग्रैटिट्यूड. हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं उन चीजों पे जो हमारे पास नहीं है, और हम फोकस नहीं करते हैं जो हमारे पास है. सबसे पहले आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम बीइंग थैंकफुल टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी है, हम उठ पा रहे हैं. बहुत सारे लोग शायद आज सुबह उठे नहीं है. सो वी जस्ट नीड टू बी वेरी काइंड टू आवरसेल्व्स, आवर बॉडी, आवर माइंड, टू एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी जो हमारे लिए काम कर रही है. So just express gratitude that yes, I'm happy to be alive. ये बहुत छोटी सी बात है, but it impacts your entire day. इसके अलावा right help at the right time, it's very very important. अगर आपको लग रहा है कि जैसे कि मैंने बहुत क्लियरली बताया कि आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो रही है, then you have to seek for the help. Right help in the right time, it makes a lot of difference. So ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, but then they have very very huge impact on how we process and how we act in particular situation, especially वो situations जो हमारे accordingly नहीं है. एक छोटा सा मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहिए, या फिर उन लोगों को जो मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं. सो देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे चीजें बनाई हैं फॉर द अवेयरनेस. मैं बोलूं जैसे कि 10th of October एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. सो इसके लिए जो अवेयरनेस कंडक्ट की जाती है, दैट्स अ ग्रीन रिबन. ग्रीन रिबन एक सॉलिडारिटी का मैसेज क्रिएट करता है, दैट अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है. देयर इज समथिंग कॉल्ड मेंटल हेल्थ. वी हैव टू बी काइंड टू दोज पीपल जो इन सब चीजों से जूझ रहे हैं, और अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है. मई मंथ जो है वो मेंटल हेल्थ मंथ के हिसाब से नॉमिनेट होता है. तो उसमें बहुत सारी मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं.
और अगर मैं बोलना चाहूंगी एज अ मेंटल हेल्थ एडवोकेट, जो मैंने सीखा है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, सो मुझे लगता है फॉरगिवनेस। जो फॉरगिवनेस है, इट्स अ वेरी मैजिकल थिंग टू डू। अगर आपके साथ कोई सिचुएशन या कोई मे बी अ पर्सन और अ सिचुएशन, अगर आप उसको जितनी जल्दी फॉरगिव करेंगे, सो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हम माफ कर रहे हैं, फॉरगिवनेस दे रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम अवेयरनेस, सो इट्स अ वेरी मैजिकल थिंग टू डू। और अगेन बहुत सारी रिसर्च हुई है फॉरगिवनेस पे, बहुत सारी किताबें पब्लिश हुई हैं जो कहती हैं फॉरगिवनेस हमारे स्लीप को बहुत रेगुलेट करता है, हमारे दिमाग को, हमारे इमोशंस को और हमारे एंड्योरेंस को बिल्ड करता है। जो लोग बहुत जल्दी फॉरगिव करते हैं, उनकी स्लीप साइकिल कभी डिस्टर्ब नहीं होती है, उनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से मेंटेन रहते हैं, उनके प्रोफेशनल स्पेसेस बहुत आराम से चलते हैं, वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से एक बड़ी अच्छी स्टोरी है जो मैं हमेशा अपने टॉक्स में सुनाती हूँ। एक बार एक जंगल में आग लग जाती है। वो आग, जंगल की आग बहुत जल्दी फैलती है। वहां के बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को भी बुलाया जाता है, वो बैठ के देख रहे होते हैं। एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो चिड़िया एक छोटी सी लेक से अपनी चोंच में पानी भर के उस आग पे डाल रही होती है। वो जाती है, आग पे पानी डालती है, जाती है, आग पे पानी डालती है। 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे होके उसी की एक दोस्त चिड़िया की आके उससे पूछती है, चिड़िया तुम इतनी छोटी हो और तुम इस आग को, जंगल की आग को बुझाने की कोशिश कर रही हो, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों अपनी मेहनत कर रही हो, तुम इतनी थक गई हो। तो चिड़िया बोलती है, जब इसका हिसाब होगा, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो 3 तरीके के लोग होंगे। एक वो होंगे जिन्होंने आग लगाई है, एक वो होंगे जिन्होंने आग को जलते हुए देखा, और तीसरे वो होंगे जिन्होंने आग को बुझाने की कोशिश करी। तो मैं उसमें आना चाहती हूँ, उस 3rd पैरामीटर में। तो इसलिए मैं जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। हम शायद कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते और हमें लगेगा कि हम कौन है, बट देन इफ हमारे से अगर एक इंसान से शुरू होगा, एंड देन दिस वेव हैज टू बी स्टार्टेड फॉर मेंटल हेल्थ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, जो आखिरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, डू नॉट स्टिग्मेटाइज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ टैबू है, ठीक है, अगर ये हम उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए लोग उसको ब्लेम गेम की तरह यूज करें कि मुझे आपकी वजह से मेरी मेंटल हैरेसमेंट हुई। हम इसको वे नहीं कर सकते हैं, हम इसके पैरामीटर्स नहीं नाप सकते हैं, शायद इसी वजह से ये एक टैबू है, या इसी वजह से ये स्टिग्मा है, या इसी वजह से हम इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, इसके कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं है। तो इसलिए ब्लेम करना एंड स्टिग्मेटाइज करना मेंटल हेल्थ को, दैट इज ऑल्सो नॉट ओके। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। सो जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि रात को सोने से पहले जस्ट फॉरगिव द सिचुएशंस, फॉरगिव द पीपल, इट विल बेनिफिट योर स्लीप। अपने लिए माफ करें और किसी के लिए नहीं। सुरभि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुरभि छाबड़ा, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम हमारी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। ब्लिट्स इंडिया की आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ब्लिट्स इंडिया।